ये स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू आर डूइंग एक्सेलेंट। आपको पता है कि 2 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि दिस पर्टिकुलर वॉर विल एंड सून बिकॉज रशिया की काफ़ी क्विक विक्ट्री होगी, बट इन रियलिटी थिंग्स टर्न आउट टू बी डिफरेंट। 2 साल हो चुके हैं एंड कंटिन्यूसली द वॉर इज एक्सटेंडिंग एंड ड्रैगिंग डाउन। रिसेंट टाइम्स में ये वॉर में एक नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिला है, जहां पे पहली बार किसी तीसरे कंट्री के ट्रूप्स इस पर्टिकुलर बैटल में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। यूक्रेन को अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत ज़्यादा कृपा थी, बट दैट कृपा वाज लिमिटेड ओनली टू आर्म्स एंड एम्युनिशन। बट किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने आर्मी या ट्रूप्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया था इस पर्टिकुलर वॉर में। लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स इस समय रशिया में हैं और वो दोनों मिलकर यूक्रेन के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर बैटल को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था। बिकॉज नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स भेजने की वजह से नॉर्थ कोरिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सेंड इट्स ट्रूप एंड गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर बैटल, जिसकी वजह से जेलेंस्की और वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। और इनफैक्ट जेलेंस्की ने तो इसको कह दिया कि ये जो वॉर है अभी एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया का ट्रूप्स भेजना, इससे वेस्टर्न कंट्रीज तो शॉक में है, इसके बारे में बट हम बात नहीं करेंगे। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किसी कंट्री को फेस करना पड़ रहा है या सबसे ज़्यादा किसी कंट्री को डर लग रहा है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आज बहुत बड़े पैनिक में है। उसको अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस दिखते हुए साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रशिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती रिसेंट टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, ये एक साउथ कोरिया के लिए आने वाले टाइम में खतरा बन सकता है। इसी नए इमर्जिंग रियलिटी से साउथ कोरिया अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट कर रहा है, जहां पे वो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट को डिटरेंस इंश्योर कर सके। बिकॉज साउथ कोरिया को ये लगता है कि नॉर्थ कोरिया के रशिया के करीब जाना ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। बिकॉज कल को अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में किसी तरीके के टेंशन होते हैं, सो इट माइट हैपन कि रशिया विल सपोर्ट नॉर्थ कोरिया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को आज अपने फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स और नए नए रिकैलिब्रेशंस करने की जरूरत पड़ रही है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या साउथ कोरिया करने का प्रयास कर रहा है अपने सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। साउथ कोरिया एंड यूक्रेन वुड सेंड डेलीगेशंस टू ईच अदर्स कंट्री टू डीपन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के डेलीगेशंस को भेजेंगे कि आपस में कैसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को किया जा सकता है। तो इसलिए आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि क्या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन दोनों के बीच में होता है। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं कि 4 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं, बट एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। सो प्लीज एनरोल इट एसएप। करोल बाग में डिटेल आप देख सकते हैं, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू विजिट आवर ऑफलाइन ब्रांचेस। इफ यू आर नॉट एबल टू कम, यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन काफी क्लियरली अवेलेबल किए जाएंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू न्यूज। अब ये जो नॉर्थ कोरिया है, ये रशियन ट्रूप्स को नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने एलीट ट्रूप्स को रशिया के पास भेजा है। इस बात की पुष्टि साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद किया था लास्ट वीक, जब उन्होंने कहा था कि जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं वो इनफैक्ट रशियन ट्रूप्स के साथ मिलके लड़ रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट। एंड साउथ कोरिया को यह भी लगता है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ कोरिया जो है वो और भी ट्रूप्स को भेजने जा रहा है रशिया में। इसके बाद जेलेंस्की का कमेंट आता है एक वीक के बाद कि जेलेंस्की ने यह कबूला कि हाँ, उनके भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यह क्लियर है कि 10,000 एलीट ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया में प्रिपेयर किए जा रहे हैं रशियन फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। और जेलेंस्की ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ा वार्निंग दे दिया कि थर्ड नेशन का इन्वॉल्व होना इस वॉर में, दिस इज गोइंग टू टेक द कॉन्फ्लिक्ट टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर। इन्होंने वर्ल्ड वॉर की तरफ इसको लेबल कर दिया। जेलेंस्की की बात का कोई अहमियत है नहीं, ऐसे भी जेलेंस्की जो है वो डूबते हुए हीरो हैं। वो एक तरीके से अपने आप को सुइसाइडल हीरो बना दिए हैं, खुद के ट्रैप में फंस गए हैं। बट फॉरगेट अबाउट दैट, वो तो जेलेंस्की की प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे जेलेंस्की ने इस पूरे पर्टिकुलर चीज़ को और ज़्यादा क्लियरली इंटरनेशनली हाईलाइट करना चाहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने जा रहा है, सो दैट आप हमको और पैसा और आर्म्स भेजो। ठीक है, उनकी वो पॉलिटिक्स होगी, बट एक तरीके से क्लियर था कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स अब
साउथ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स अब रशिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये बात कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि पुतिन जो है वो और रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो 24 साल के बाद इस साल नॉर्थ कोरिया विजिट किए थे। आप ये फोटो देख सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल विजिट रहा था, जहां पे पुतिन और किम जोंग यून ने एक हिस्टोरिक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया। एक तरीके का मिलिट्री अलायंस एग्रीमेंट था, और इस एग्रीमेंट में ये प्रॉमिस किया गया है दोनों कंट्री के द्वारा कि अगर कोई भी कंट्री किसी तीसरे कंट्री की एग्रेशन फेस करती है तो एक दूसरे के मदद में ये दोनों एक साथ आएंगे। ये एक तरीके का एग्रीमेंट बताता है, कोल्ड वॉर में भी इसी तरीके का सिमिलर एग्रीमेंट हुआ था और आज वापस से वो सिमिलर एग्रीमेंट होते हुए नजर आ रहा है, विच मीन्स हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सो रशिया नॉर्थ कोरिया के बीच में एक दोस्ती था और इसी कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स रशिया जा रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात तो नहीं थी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी भी दे दिया था कि बॉस आपको मैं न्यूक्लियर वेपन्स उड़ा दूंगा। ये तो किम जोंग यून का ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद वो इस तरीके का धमकी देते हैं, बट साउथ कोरिया को डर तो लगा। अब साउथ कोरिया को डर क्या हो गया? ठीक है भैया, नॉर्थ कोरिया रशिया को भेज रहा है तो उसे साउथ कोरिया को क्या लेना देना है? तो साउथ कोरिया को देखिए प्रॉब्लम क्या है। साउथ कोरिया को ये लगता है कि डिप्लोमेसी में देयर इज नो वन वे, इट्स ऑलवेज टू वे। तो अगर नॉर्थ कोरिया रशिया को ट्रूप्स भेज रहा है तो रशिया नॉर्थ कोरिया को भी तो कुछ रिटर्न करेगा गिफ्ट। ऐसे थोड़ी ना कि केवल नॉर्थ कोरिया रशिया को भेज रहा है और रशिया कुछ उसको फेवर लौटाएगा नहीं। हाँ जी हाँ, रशिया भी नॉर्थ कोरिया को फेवर लौटाएगा। यही चीज डर लग रहा है साउथ कोरिया को। तो साउथ कोरिया को डर लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया की इस मदद की वजह से रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को रिवॉर्ड करेगा। क्या रिवॉर्ड करेगा? सोफिस्टिकेटेड वेपन टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को और स्ट्रेंथन कर सकता है, जो वो साउथ कोरिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। रशिया जो है वो अपने हाई टेक टेक्नोलॉजीज को नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अपने पुराने मिसाइल वेपन सिस्टम को और मॉडर्नाइज कर सकता है। तो इसी बात की डर लगता है साउथ कोरिया को कि रशिया जो है वो कितना ज़्यादा फेवर लौटाएगा नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि फेवर तो लौटाएगा ये क्लियर है, बट कितना लौटाएगा इससे साउथ कोरिया को पैनिक में आ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस डेवलपमेंट के बाद साउथ कोरिया ने ये सोचा कि लेट अस कम टुगेदर एंड सपोर्ट यूक्रेन, बिकॉज साउथ कोरिया अभी तक इस रशिया यूक्रेन वॉर से काफी ज्यादा दूर था। लेकिन अब साउथ कोरिया, क्योंकि उसकी खुद की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई, तो साउथ कोरिया ने कहा कि अब हम हर तरीके से डिफेंसिव ऑफेंसिव वेपन्स यूक्रेन को भेजेंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे और मिलिट्री ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये ऑप्शंस क्या है ये तो आने वाले टाइम में आएगा। लेकिन एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, साउथ कोरिया ने यह भी डिक्लेयर कर दिया था कि न्यूक्लियर वेपन भी एक पॉलिसी ऑप्शन है। अब आप इसको समझिए क्या है। कोल्ड वॉर के समय और कोल्ड वॉर के बाद से अभी तक अमेरिका जो है वो इट हैज बीन अ सुपर पावर। अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन है। नॉर्थ साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, साउथ कोरिया के पास, जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो ये 3 कंट्री का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये तीनों कंट्रीज के पास सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास तो है। जापान का दुश्मन चाइना, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब जापान और साउथ कोरिया, इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन इनको अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर कवर किया गया है। मतलब अगर जापान चाइना के द्वारा न्यूक्लियर अटैक में आता है, अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे न्यूक्लियर अटैक करता है, तो अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में ये कंट्रीज हैं, जिसका मतलब अमेरिका रिटेलिएट करेगा चाइना के अगेंस्ट, अमेरिका रिटेलिएट करेगा नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट विथ न्यूक्लियर वेपन। तो अभी तक ये जितने भी कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया और चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन खुद के नहीं हैं, इन लोग को न्यूक्लियर डेटरेंस कौन प्रोवाइड करता है? अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला, राइट। लेकिन अब देखिए हुआ क्या। अब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। यूक्रेन को भी अभी तक लगता था कि वेस्ट इतना ज्यादा मेरे साथ खुल के सपोर्ट करता है, अमेरिका, यूरोप, सब लोग मेरे साथ है, तो रशिया की हिम्मत कहां से हो जाएगी कि वो हम पे अटैक करेगा। बट रशिया ने अटैक किया। तो इसका मतलब कि यूक्रेन जो वेस्ट के भरोसे बैठा हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ। वेस्ट ने क्या किया? इस पूरे लड़ाई में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाया, पैसा कमाया अमेरिका ने। तो साउथ कोरिया को अब यह समझ में आ चुका है कि अगर मैं अपना सिक्योरिटी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकता हूं। कब तक बैठूंगा?
क्योंकि आज अमेरिका नो डाउट एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। आज अमेरिका की वो हेजेमनी नहीं है, आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है और आज हम पे अटैक किया जा सकता है। इसलिए साउथ कोरिया को समझ में आ चुका है कि न्यूक्लियर वेपन इज द ओनली गारंटी फॉर पीस। क्योंकि अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो रशिया वुड हैव नेवर एवर नेवर हैव अटैक्ड यूक्रेन। तो इसलिए आज बहुत सारे कंट्रीज में, खासकर जो एशिया में कंट्रीज हैं जो आज चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं, उन कंट्रीज में आज न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है। साउथ कोरिया में तो एक एग्जांपल हो गया, जापान, ताइवान, ये सारे कंट्रीज जो हैं उनके लोकल पॉलिटिक्स में आज, क्योंकि ये सारे कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट रहे हमेशा, लेकिन जिस तरीके से चाइना और नॉर्थ कोरिया का इस पर्टिकुलर बेल्ट में, एक्सिस में, इस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ा है, एग्रेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से ये सारे कंट्री चाहे या ना चाहे न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों की बात किया था सी राजा मोहन ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की खतरा एशिया में बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। तो एक तरफ न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी, अभी आप देखो मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास नो डाउट न्यूक्लियर वेपन है और ईरान, अब तो इजराइल ने अटैक भी कर दिया ईरान के ऊपर। तो ईरान को भी समझ में आ चुका है कि आने वाले टाइम में जब उसका एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, हेजबोल्ला, हमास, ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स उसके वीक हो चुके हैं, बिकॉज सबको तो लगभग मार ही दिया इजराइल ने। तो अब ईरान को भी समझ में आ चुका है कि कल को अगर मैं अपना सिक्योरिटी इजराइल के अगेंस्ट एश्योर करना चाहता हूं, सो द ओनली गारंटी फॉर मी इज टू हैव न्यूक्लियर वेपन। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से कोल्ड वॉर के समय न्यूक्लियर वेपन ऑल्दो कंट्रोल किया गया था, कुछ ही कंट्रीज के पास था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के पास आया, इजराइल के पास आया, नॉर्थ कोरिया के पास आया, अब जिस तरीके से 2 बैटल हुए हैं रशिया यूक्रेन, और अब तो इनफैक्ट ये आपको 2022 में एडिटोरियल आया था सी राजा मोहन का, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जो वॉर आ गया है, इसकी वजह से मिडिल ईस्ट की भी बहुत सारे कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये लोग भी न्यूक्लियर वेपन की तरफ अपने आप को रेडी करने का प्रयास कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में इट इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड टू बिकम अ न्यूक्लियर फ्री, रादर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा। और अगर हम बात करें वर्टिकल प्रोलिफरेशन का, जिसका मतलब कि जो कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, क्या वो अपने न्यूक्लियर वेपन को कम कर रहे हैं? नहीं। अगर सिपरी रिपोर्ट की बात करें तो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, रशिया, ये सारे कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। सो इन द कमिंग टाइम्स न्यूक्लियर वेपन जो है उसकी आप प्रोलिफरेशन बढ़ सकता है। खासकर साउथ कोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली न्यूक्लियर वेपन की पॉलिसी को एक्सप्लोर कर रहा है। ऑल्दो अमेरिका जो है वो ये इंश्योर करेगा कि साउथ कोरिया न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप करे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अमेरिका की बात आने वाले टाइम में मानेगा कौन। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वेदर न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन की वजह से वर्ल्ड विल बिकम अ पीसफुल प्लेस और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविलाइजेशनल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सो आप अपने कमेंट्स को ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।